अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिस चीज़ को इतने अरसे से छुपाया जा रहा था वो बिलाखिर बाहर आ गई है या उसको बाहर लाया गया है। आज बात करेंगे अमेरिका की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से जो एक बड़ा धमाका किया गया है। सऊदी अरब के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान के सर पर यह बम फोड़ा गया है, तो उसकी बात करेंगे। रिपोर्ट जारी कर दी गई है जमाल खशोगी का जो तमाम तर मामला था उसके ऊपर यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और उसके ऊपर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेट करके उसकी एक रिपोर्ट बनी थी जिसको दबाकर बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप गए और जो बाइडन आए तो उन्होंने ये रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी है। अब इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात तो किए गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ या बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसमें बराह रास्त मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है। आज की वीडियो में जो जो इल्ज़ामात आयद किए गए और इन इल्ज़ामात को किस चीज़ के ऊपर बेस बनाया गया है इसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर आखिर में ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरब का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सारी डिटेल बता दूं कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है उसका बैकग्राउंड क्या है। हुआ ये था कि 2018 में जमाल खशोगी नामी एक सहाफ़ी थे जो अमेरिका के अंदर वहाँ पर भी वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे और कनाडा में वो रिहाइश पजीर थे। उनका कत्ल किया जाता है, उन्होंने शादी करनी थी और वो गए तुर्की, जहाँ पर उन्होंने काउंसलेट में गए, सऊदी काउंसलेट में वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक परसेप्शन है जो जितने भी अरब वर्ल्ड के अंदर या अरब ममालिक के अंदर जितने भी रेफ्यूजीज होते हैं जिनको गवर्नमेंट से ख़तरा होता है तो उनके लिए सबसे सेफ प्लेस जो है वो तुर्की समझी जाती है। तो तुर्की ये गए और वहाँ पर जो सऊदी सफारत खाना था वहाँ पर गए और उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आए। और जो रिपोर्ट सामने आई, इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई जो तुर्की की जानिब से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया, उसमें यह था कि और उसके ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस भी एक दो सामने आई जिसमें जमाल खशोगी को कत्ल करते हुए, उसके टुकड़े करते हुए वाज़े तौर पर दिखाया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। तो उसके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर आयद किया गया। मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर बराह रास्त जब इल्ज़ाम आयद किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट के या मेरी हुकूमत के कुछ लोग इसमें शामिल हैं जिनका साबिका कह लें कि उनकी जो पास्ट लाइफ थी वो मेरे साथ कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। मैं बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं एक कह लें कि रूलर होने के नाते मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूं कि ये ऐसा इतना घिनौना जो अमल किया गया वो नहीं होना चाहिए। बस ये बयान था। उसके बाद जो कह लें कि एक चढ़ाई की जा रही थी और जो सऊदी अरब के ऊपर यूएस की जानिब से एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था उसको भी एक ब्रेक लग गई और इसको मज़ीद दबाने में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम किरदार अदा किया गया। अब ये जो तमाम तर एजेंसीज़ हैं इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये जारी कर दी गई थी, कह लें कि गवर्नमेंट को दे दी गई थी, लेकिन उसको डोनाल्ड ट्रंप ने दबा लिया था और उसको सामने नहीं लेकर आए थे। तो इसके ऊपर अब ये जो एजेंसियों ने एक ऐसे कह लें कि अपनी इन्वेस्टिगेशन की और उसका एक एनालिसिस जो था वो उन्होंने कांग्रेस के अंदर ये रखा है और वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने पेश की हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो कहा है, सबसे पहले तो ये है, उन्होंने कहा कि जो बाकियात हैं मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर इल्ज़ाम जो जमाल खशोगी का लगाया गया, तो जमाल खशोगी की जो बाकियात हैं उनका हमें कोई पता नहीं मिला और अभी तक आज के दिन तक उसके बारे में पता नहीं लग सका। तो एलिजिडली इसके ऊपर यह कहा जाता है कि जो उसकी बाकियात थी उनको तेज़ाब के ज़रिए तलफ़ कर दिया गया था, उसकी बाकियात जो है उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, यही वो अहम चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर डिसाइड करेंगी कि मोहम्मद बिन सुलेमान या सऊदी अरब और जाके अमेरिका और जो बाइडन के ताल्लुकात जो हैं वो किस नहज पर जाने जा रहे हैं। और इसमें आपको एक और चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जो अमेरिका की पॉलिसी है सऊदी अरब को लेकर वो किस रुख जाएगी या कौन सा रुख इख्तियार करेगी, उसके बारे में भी ये तमाम तर जो इल्ज़ामात है उससे आपको पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं इल्ज़ामात क्या है। ये तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो बुनियादी इल्ज़ामात
अमेरिकन एजेंसियों की जानिब से आयद किए गए हैं। कांग्रेस के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई है, पेश की गई है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जी मोहम्मद बिन सुलेमान के जो इख्तियारात हैं, जिस तरीके से वो रूल कर रहे हैं या जो उनका अमल दखल है सऊदी अरब के अंदर, जितने वो बाइख्तियार हैं, तो इस चीज़ को बेस बनाते हुए हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान ये कर सकते हैं, उनके कहने पर ये किया जा सकता है। वो इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात में शामिल हैं। उन्होंने आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी आयद की, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिटेन भी किया। इससे पहले एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं सऊदी अरब की, उनको रिसेंटली तकरीबन 4-5 साल के बाद उन्होंने रिहा किया। तो इससे पहले भी वो इस तरह के इक़दाम करते रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद बिन सुलेमान ये काम कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि बहुत सारे अहम लोग जो इस तमाम तर वाक़े में शामिल हैं, उनका ताल्लुक़ मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ जाकर जुड़ता है। मोहम्मद बिन सुलेमान का एक अहम एडवाइज़र बराह रास्त इस तमाम तर मामले में मुलव्विस है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो कि साबिका तौर पर इनके दस्ते में शामिल थे, इनके साथ शामिल थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसके आगे अगर आपको थोड़ा सा मज़ीद आपको डिटेल बताऊं तो उसमें मोहम्मद बिन सुलेमान कैसे कह लें कि वज़ारत दिफा के नायब रह चुके हैं नासिर अल जबेरी, जिनकी जानिब से अमेरिका के अंदर ये केस दायर किया गया था और वो केस अभी तक चल रहा है। और इसी केस के बारे में पार्डन की दरख्वास्त की गई थी मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सुलेमान की जानिब से, जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप से कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये केस जो है इसको ख़त्म कर दें। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं लेकर आए थे, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी जो तीसरी चीज़ जो उन्होंने बेस बनाई कि इस तमाम तर वाक़े में ऐसे अफराद शामिल हैं जो ज़ाती दस्ता था, हिफाजती दस्ता था मोहम्मद बिन सुलेमान का, उसमें पास में शामिल रह चुके हैं। और इस चीज़ को सब लोग जानते हैं और एजेंसियों के लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस तरह के वाक़यात में आपका जो लूज़ एंड होता है, आप उसको जो है ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते। आप उन्हीं लोगों को छोड़ते हैं या ढील देते हैं जिनके साथ आप रिटायरमेंट के बाद भी आपके लिंक हों। और ये तमाम तर एजेंसियों का जो तरीक़ाकार होता है उसमें यही करते हैं कि जो एक बंदा जो एक मरतबा सर्विस में आ गया, जो एक मरतबा आपके बहुत सारी अहम चीज़ों से वाकिफ़ हो चुका, तो आप उसको इस तरह आवारा नहीं छोड़ते, आप उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि कभी भी आप जो है एजेंसियों में शामिल होकर आप इससे रिटायर नहीं हो सकते। तो दूसरा ये है कि आप कभी भी उनके ऊपर सर्वेलेंस जो है वो एक तरह की रखते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसको उन्होंने बुनियाद बनाया कि आपके जो साबिका दस्ते में जो अफराद शामिल थे वो अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो इस चीज़ को हम मान नहीं सकते कि आप कहें कि आपका उनके साथ कोई लिंक नहीं या आपका उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस बाकी नहीं है। तो ये तीन बड़ी चीज़ें हैं, तीन बड़े इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया। कि ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया और ऐसे कह लें कि बिजनेस इनसाइडर की एक किताब उन्होंने जारी किया रिसेंटली, और उसमें उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन सुलेमान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सुलेमान को बचाया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज है, उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सुलेमान को बचाया। और मोहम्मद बिन सुलेमान इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं और वो करते भी रहेंगे और उनको करना भी चाहिए। लेकिन इस चीज़ में भी हकीकत है कि उनका जो असर व रसूख है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उस चीज़ से भी डिनाई नहीं किया जा सकता। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सुलेमान को बचाया किस तरीके से, रिपोर्ट को दबा के रखा। इसके अलावा बहुत सारे मामलात में उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने दी है। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से रिएक्शन क्या है। सऊदी अरब की जानिब से वही रिएक्शन जो पहले भी आया था और जो अभी भी आया है, वो ये है कि वज़ारत ख़ारिजा जो है सऊदी अरब की, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई बेबुनियाद, इंतहाई घटिया और इंतहाई सख्त और बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात हैं जो मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल ये इल्ज़ामात हैं और हक़ाइक़ इनको सपोर्ट कर रहे हैं और यूएस की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। और आने वाले वक्त में जो बाइडेन इसको प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये मत सोचिएगा
कि मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर केस चलेगा, उनको फांसी दे दी जाएगी, उम्र कैद कर दी जाएगी या अमेरिका में दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ है इसको सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर टैक्टिक के तौर पर जो बाइडन आने वाले वक्त में इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे कोई नई पेशरफ्त आएगी, नई डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।